यस, गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। बच्चों, आज हम एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 14.3। ये जो एक्टिविटी है ये हमको बहुत गहराई से समझाएगी कि बारिश कैसे होती है। ये एक्टिविटी रेन के अंदर। आप कहोगे सर बारिश के बारे में तो हमको पहले से बहुत कुछ पता है कि धूप आती है तो ओशियन का वाटर, बहुत जो भी सरफेस वाटर है वो वाटर क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है और ऊपर जाके क्या बन जाते हैं, क्लाउड्स। और फिर क्लाउड ठंडे होने के बाद उनके कंडेंसेशन हो जाता है। तो हम दो टर्म्स जानते हैं, आगे कहोगे कि इवेपोरेशन जानते हैं और कंडेंसेशन जानते हैं, है कि नहीं। इवेपोरेशन जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है और कंडेंसेशन मींस जब वाटर वेपर कंडेंस होकर वाटर में कन्वर्ट होता है। ये हम जानते हैं, ये आप कहोगे। लेकिन देखेंगे, अभी हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, अभी हम ये एक्टिविटी करेंगे, आपको रेन के बारे में और नई बातें पता चलेंगी। हमें आपको और नई नई जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। तो हम लोग इस एक्टिविटी को अच्छे से समझते हैं। ओके, चलिए, तो आप लोग जैसा जैसा बताएंगे मैं वैसे वैसे करूंगा। हमारे हाथ में है एक बॉटल जिसमें हम पानी भरते हैं और ये ऐसी जो आराम से क्रश हो जाए ऐसी बॉटल चाहिए। ओके, अब इस बोतल में क्या चाहिए, 5 to 10 ml 5 to 10 ml वाटर। मेरे ख्याल से ये जो पानी का ये जो ढक्कन है ना, इतना पानी मेरे ख्याल से 10 ml होगा, है ना। ले बेटा, इस ढक्कन में पानी भर के इसमें डाल। सॉरी, ठीक है। काफी है कि थोड़ा गिर गया और ले चलेगा, बराबर है। चलो ओके, कह दिया इंजेक्शन है, बराबर है, नो आर्ग्यूमेंट। यस बच्चों, थैंक यू। अब हमने क्या किया, बुक एक्टिविटी। देखो बच्चों, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि बुक की जो एक्टिविटी होती है ना बहुत प्रैक्टिकली आपको नॉलेज देती है। तो आप समझिएगा, ये हमने पानी भर दिया। क्या भर दिया, पानी। आप लोगों ने क्लाउड्स देखे होंगे ना। यस सर। क्लाउड्स, मैं आपको क्लाउड्स बोतल में बना के दिखाऊंगा। यस सर। बादलों को मैं बोतल में ले आऊंगा। तो देखिए मैंने क्या किया बच्चों, पानी। यस सर। अब हमारी बुक में दो ऑप्शन दे रखे हैं। या तो अब ये करो कि आपको करना क्या चाह रहा है पता है बुक वाला, मैं आपको ऑब्जेक्टिव दे देता हूं कि आप धूप में रख दो 10 मिनट। 10 मिनट धूप में रखने से ये पानी क्या होगा, गर्म होगा। तो क्या होगा, इवेपोरेशन। आपको पता है इवेपोरेशन रूम टेम्परेचर पे होता है। यस सर। है ना, बॉइलिंग नहीं होती, बॉइलिंग 100 डिग्री पे होती है, इवेपोरेशन रूम टेम्परेचर। तो जैसे हम इसको गर्मी और टेम्परेचर बढ़ने के साथ इवेपोरेशन बढ़ता है। तो जैसे जैसे हम यहाँ इसको धूप में रखेंगे 5-10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, तो इसके अंदर की वेपर इस बोतल के अंदर हवा में आ जाएगी। हमने ऊपर बंद कर रखा है तो वेपर बाहर नहीं निकलेगी, अंदर अंदर आ जाएगी। ठीक है। अब इसी का दूसरा तरीका भी है, इसी वाटर वेपर को हवा में लेने का दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको चेक कीजिए। अच्छा, पानी कम लग रहा है, आप कहोगे जोर से। तो चलो थोड़ी देर के लिए हेमिल को दो। हाँ बच्चों, अरे ओके, पूछने भी अच्छे से। हाँ, तो हमको क्या करना है, 50-100 बार इसको चेक कर देना। क्या ऑब्जेक्टिव है बच्चों, क्या करना चाह रहे हैं आयुष, हवा के अंदर वाटर की वेपर आ जाएगी। वाटर वेपर हवा में आ जाएगी, पानी बाहर गिर तो नहीं रहा है। तो बच्चों, हम लोगों ने जो वाटर थी वो हवा के साथ अच्छे से क्या हो रही है, मिक्स हो रही है। तो जो हम 10 मिनट तक धूप में रखते ना, वही चीज यहां पर हो रही है। क्या हो रही है कि एयर जो है वो, एयर के अंदर वाटर वेपर मिक्स हो रही है। चलिए इसको हमें थोड़ा सा करते रहिए। अब हम दूसरी चीज लेते हैं, क्या बेटा, अब हम लेते हैं इंसेंस स्टिक। क्या आप जानते हो सभी? यस सर। ये नहीं बेटा, क्या है ये? इंसेंस स्टिक। ओके,
ये इंसेंस स्टिक, हाँ बच्चों, हाँ ये हो गई इंसेंस स्टिक जलाई हमने। और ये हम देख रहे हैं इसके अंदर से क्या निकल रही है, फ्यूम। इसमें बहुत सस्पेंडेड पार्टिकल्स निकल रहे हैं, इसके लिए ये इतने बड़े भी नहीं है, इतने छोटे भी नहीं है, तो ये हम देख रहे हैं स्मॉल। ओके, अब हमारी बुक वाला क्या कर रहा था बच्चों, याद है अपन ने एक्टिविटी में क्या डिस्कस किया। अब हम क्या करेंगे, इस धुएं को, स्मोक को हम अलाउ करेंगे बॉटल के अंदर, ठीक है। आइए ले यहाँ हाँ ये देखिए, डालो इसमें। थोड़ी देर के लिए हम धुआं जो है उसमें, देखो बच्चों, यदि आप समझोगे नहीं तो इस एक्टिविटी करने का कोई मतलब नहीं। ये एक्टिविटी हम फन से करें, लेकिन हम कंसेप्ट मिस नहीं करें। तो आपको दिख रहा है धुआं जा रहा है, इसमें भी सेटिस्फैक्ट वो दिख जाएगा, नहीं दिखेगा, पोर्ट्रेट हो जाएगा। निकाल लो, काफी है, चलो बुझा दो, लगा दो, ले बेटा, ले सो। अब सुनिए, तो हमने इसके अंदर क्या क्या किया पता चल गया। 5 से 10 ml पानी लिया था, अच्छे से शेक किया है, धूप में रखा ताकि वाटर बॉडीज में आ जाए। फिर हमने डाली इसके अंदर स्मॉल। फिर क्या कह रहे थे अब आप लोग कि इसको क्रश करो उतने प्रेशर से जितनी आपके अंदर ताकत है। मुझे थोड़ा सा कंधा दिक्कत हो रही है, कौन आएगा, रशिया पहलवान, मैं करके दिखाऊं। चलो सुनिए, अब आप देखिएगा और नीचे कुछ क्वेश्चन सबको भी देखिएगा, दिखाई दे रहा है सबको। आपको ऑब्जर्व क्या करना है, नीचे के क्वेश्चंस पढ़िए। जब मैं प्रेस करता हूं तब क्या होता है, और जब मैं रिलीज करता हूं तब क्या होता है। जब मैं प्रेस करता हूं बोतल कैसी हो जाती है, मतलब फ्यूम कैसा दिखता है, कम या ज्यादा, ज्यादा दिखता है, पिचकने पे ज्यादा दिखता है, रिलीज होने पे ज्यादा दिखता है। हाँ ये देखो, तो कम होने पे ज्यादा दिख रहा है। नहीं, देखो साफ दिखेगा आपको। जब मैं इसको प्रेशर लगा रहा हूं, प्रेशर लगा रहा हूं तो प्रेशर लगाने पर ट्रांसपेरेंट दिख रहा है और छोड़ने पर ज्यादा हो रहा है ना। देखो देखो देखो, वापस देखो आप, हाँ हाँ सबको महसूस हुआ ये? यस सर। क्या आप वापस देखो अच्छे से, जब मैं प्रेशर लगाऊंगा क्या दिख रहा है, कम, यस सर, और अब ज्यादा, फॉग ज्यादा हो रहा है, और यस सर। चलिए बच्चों, हाँ क्या था और क्या हमने सीखा। अब बहुत सारी छोटी छोटी बातें हम सीखेंगे रैन के बारे में। बच्चों क्या होता है कि जब हम ओशियन के किनारे हम मान लो खड़े हैं, जब वहां पर धूप गिर रही है और धूप से वाटर बबल ऊपर जाती है, तो क्या आपने कभी ऐसे बादल को ऊपर जाते हुए देखा क्या? नो सर। वहां पर बादल विजिबल होते हैं क्या? No, sir. नहीं। क्यों नहीं होते? क्योंकि सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है। जब प्रेशर ज्यादा होगा तो वाटर पार्टिकल दूर दूर होंगे, क्लाउड नहीं बनेगा। आपके दिमाग में ये तो है कि ऊपर जाके क्लाउड क्यों बनते हैं, तो आपके दिमाग में ये है कि ऊपर जाके क्लाउड इसलिए बनते हैं क्योंकि ऊपर जाके टेम्परेचर कम हो जाता है ना। लेकिन मैं एक नई बात और बता रहा हूं, ऊपर जाके क्लाउड इसलिए बनते हैं कि ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, नीचे प्रेशर ज्यादा है। जब प्रेशर ज्यादा होता है तो अभी आपको दिखाया यहां पे, जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूं तो प्रेशर ज्यादा है, और प्रेशर ज्यादा, वापस थोड़ा सा, जब मैं ये प्रेस कर रहा हूं तो आप देखो कि ट्रांसफर हो जाता है,
होता है ट्रांसपेरेंट। Yes, sir. तो जब प्रेशर ज्यादा होता है तो क्लाउड्स दिखाई आपको नहीं दे रहे, सी लेवल पे आपको क्लाउड्स नहीं दिखाई देते, और हायर टेम्परेचर और ऊपर जाने पर क्या हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए क्लाउड्स दिखाई देते हैं। अब हमारी बुक के जो ये एक्टिविटी है इसके वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? When did you observe that the air inside seemed to become foggy? ये जो अंदर की एयर है ये फॉगी कब दिखाई दी? फॉगी मीन्स कोहरा जैसा, फॉग है ना, मिस्ट, जो धुंधला दिखाई दिया। ऐसा कब हुआ? जब मैं प्रेशर लगा रहा था या जब मैं प्रेशर रिलीज कर रहा था? जब मैं प्रेशर रिलीज कर रहा था। दूसरा क्वेश्चन, When does this fog disappear? ये फॉग डिसअपीयर कब हो रहा था? जब हम प्रेशर अप्लाई कर रहे थे। क्लियर? तो प्रेशर अप्लाई करने पर फॉग डिसअपीयर हो रहा था, और प्रेशर रिलीज करने पर, प्रेशर हटाने पर फॉग अपीयर हो रहा था। नेक्स्ट, When is the pressure inside the bottle higher? बोतल में प्रेशर हायर कब था? जब मैं प्रेशर लगा रहा था, जब मैं क्रश कर रहा था तब प्रेशर ज्यादा था और तब कोई फॉग नहीं दिखाई दे रहा था। और प्रेशर कब कम है? शायद नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा। नेक्स्ट क्या है? Is the fog observed when the pressure in the bottle is high or when it is low? बताओ, फॉग कब दिखाई देता है? जब प्रेशर ज्यादा होगा तब या प्रेशर कम होगा तब? वेरी गुड। जब हम रिलीज करते हैं तो फॉग दिखाई दे रहा था, जब हम प्रेशर लगा रहे हैं तो फॉग दिखाई नहीं दे रहा। करेक्ट। What is the need for smoke particles inside the bottle for this experiment? वेरी गुड। अब ये रेन के बारे में नकुल आपको ये भी आइडिया नहीं था कि हम लोगों ने, आपको ये लग रहा होगा अरे यार सर आपने तो क्लाउड बताएंगे लेकिन आपने खुद ने तो इसमें अगरबत्ती का धुआं डाल दिया है, ये तो धुआं ही दिख रहा है। आपके मन में अभी भी यही होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि ये धुआं जरूरत क्यों थी। यदि हम अगरबत्ती यूज नहीं करते तो क्या यहाँ फॉगी दिखाई देता है इतना? नहीं। तो अगरबत्ती से फॉगी क्यों दिखाई दिया? क्योंकि अगरबत्ती इंसेंस स्टिक की जो फ्यूम आई उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल है। क्या है बच्चों? सस्पेंडेड पार्टिकल। जब ये सस्पेंडेड पार्टिकल आते हैं तो उनके चारों ओर जल्दी कंडेंसेशन होता है। उनके चारों ओर क्या होता है? कंडेंसेशन फास्ट होता है। क्या समझ में आया कुछ? मेरे नेक्स्ट एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। बच्चों, क्या आपने कभी आर्टिफिशियल रेन के बारे में सुना है? बारिश नहीं हो रही थी चाइना में या ऐसा, तो वो क्या करते हैं, एक प्लेन ऊपर ले जाते हैं, फिर उससे कुछ गैस रिलीज करते हैं, तो ऊपर जो क्लाउड है वो जल्दी जल्दी कंडेंसर हो जाके बारिश हो जाती है। हम बारिश करवा सकते हैं। आप लोगों ने शायद कभी कहीं देखा हो यूट्यूब पे कहीं, वो क्या करते हैं कि ऐसा कुछ जलाओ जो बहुत ऊपर तक धुआं जाए। तो यदि हम क्लाउड्स जा रहे हैं तो हम नीचे टायर जलाएं, तो टायर का जो काला काला धुआं होता है बहुत ऊपर तक जाता है। यदि वो धुआं ऊपर तक जाएगा तो ऊपर जो क्लाउड जा रहे हैं जो कंडेंसेट नहीं हो रहे और हमारे यहां से बह के निकल जाएंगे, तो वो क्लाउड क्या हो सकते हैं? कंडेंसेशन, और वहां पर बारिश हो सकती है। अब टायर वाला तो क्या सक्सेसफुल है, यूट्यूब पे हम देखते हैं जनरली, पर हाँ हम लोग आर्टिफिशियल इस तरह से रेन करवाते हैं। हम इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल रेनफॉल। क्या आर्टिफिशियल रेनफॉल? आपके दिमाग में आर्टिफिशियल रेन से क्या समझाते हो पता है? कि ऊपर पानी ले जाते होंगे, पानी नहीं छिड़कते होंगे, ऐसा ही लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं। आर्टिफिशियल रेनफॉल का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो क्लाउड जा रहे थे वो तो नेचुरल थे, पर वो कंडेंसेट होकर नीचे गिर नहीं रहे थे, तो हम कुछ ऐसे पार्टिकल्स ऊपर रिलीज करते हैं जो हमको कम अमाउंट में रिलीज करने पड़ते हैं। यदि हम पानी सोचे और हम सोचे ऋषभ देव पे पानी की बारिश कराएं, तो आप बताओ कितना पानी ऊपर ले जाना पड़ेगा? तो ये तो कोई प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये। तो हम लोग वास्तव में आर्टिफिशियल रेनफॉल में क्या कराते हैं? ऐसे सस्पेंडेड पार्टिकल हम प्लेन से ले जाते हैं और गैस रिलीज करेंगे, और जैसे जैसे जहां रिलीज होगी वो वहां पर फैलती जाएगी और वहां के जितने भी क्लाउड्स हैं, जो भी वाटर वेपर है, वो कंडेंसेट होकर नीचे गिर जाएगी। इसको हम आर्टिफिशियल रेनफॉल कहते हैं। वो जो बारिश क्या आपको समझ में आया स्मॉग पार्टिकल का क्या रोल था? What is the role of smoke? यही क्वेश्चन था। अभी पढ़ना वापस रिपीट करना बेटा। What is the need for smoke particles inside the bottle for this experiment? क्या जरूरत थी? The smoke released by incense stick
provides a surface for condensation of water vapor. It increase the rate of condensation. ये स्मोक पार्टिकल क्या कर रहे हैं? कंडेंसेशन को इंक्रीज कर रहे हैं और फिर जल्दी से क्लाउड बन जाएगा। बात समझ में आई आपको? आप लोग देखते हैं कभी आजकल सर्दी के दिनों में प्लेन जाता है तो उसके पीछे लंबी सी धुएं की लाइन दिखती है? यस सर। गर्मी में तो नहीं दिखती होगी नो शायद, सर। पर सर्दी में आपको पूरा पूरा दूर तक, पहले तो पतली पतली और दूर जाके वो बिखरी हुई आपको दिखाई देती है। तो जितना एयर प्रेशर उतना ऊपर कम होता है, प्लस ये सस्पेंडेड पार्टिकल है, तो सस्पेंडेड पार्टिकल के चारों ओर क्या होता है? कंडेंसेशन ज्यादा होता है। ये सस्पेंडेड पार्टिकल समझते हो आप लोग? हम लोगों ने सस्पेंशन पढ़ा है सेकंड चैप्टर के अंदर। मिक्सचर्स 3 तरह के होते हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलॉइड, है ना? तो ये सस्पेंडेड जो पार्टिकल हैं, इनके चारों ओर जल्दी वाटर वेपर जो है वो कंडेंस हो जाती है। तो सस्पेंडेड पार्टिकल ज्यादा होंगे तो रेनफॉल होने के चांस ज्यादा होंगे। और यही कारण है, मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। दिल्ली में, आप दिल्ली में सुनते हो कि बहुत जबरदस्त कोहरा हो गया है, फ्लाइट्स बंद हो गई, सब बंद हो गया। और वहां पर एक तो होता है बच्चों फॉग और एक होता है स्मॉग। स्मॉग मतलब क्या होता है? धुआं। और वो तो नेचुरल नहीं, मैनमेड है, वो तो हम कुछ जला रहे हैं उससे धुआं निकल रहा है, तो ये तो स्मॉग है। और एक है फॉग जो वाटर वेपर के कारण हो रहा है। लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी है और सर्दी के दिनों में फॉग भी हो रहा है, तो स्मॉग और फॉग दोनों मिल जाते हैं और एक नया शब्द बनता है, स्मॉग। स्मॉग सुना आपने? Yes, sir. SMOG। किससे बना ये SMOG? स्मॉग और स्मॉग और फॉग, और दोनों से बन गया स्मॉग। और ये बच्चों जहां पर भी बहुत ये इंडस्ट्रियल वाले जितने भी सिटीज हैं, वहां की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वहां पर जो पॉल्यूशन होता है ना बेटा, वो इतना ज्यादा होता है कि विजिबिलिटी बहुत डाउन हो जाती है, स्पेशली विंटर्स में। क्लियर? तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था एक्टिविटी 14.3। ये हम लोगों ने सारी समझी, करके भी देखी। और रेनफॉल के बारे में आपको क्या नई नई बात पता चली बताओ? पहला तो ये पता चला कि जब इवोपरेशन होता है तो यहां ही क्लाउड क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि यहां एयर प्रेशर ज्यादा है, पार्टिकल्स दूर दूर है। और ऊपर जाने पर एयर प्रेशर कम होता जाता है तो पार्टिकल्स पास आते जाते हैं और क्या बन जाते हैं? क्लाउड्स। पहली बात तो ये पता चली। और दूसरा, क्लाउड्स ज्यादा बनने में और चीज कौन हेल्प करती है? स्मॉग, सस्पेंडेड पार्टिकल। सिंपल सी बात, जितने सस्पेंडेड पार्टिकल ज्यादा होंगे वहां पर ये चीज ज्यादा होगी। दैट इज ऑल अबाउट एक्टिविटी 14.3। तो एक क्वेश्चन और है शायद, 6th शुरू करो। What might happen if you do the experiment without the smoke from the incense stick? Now try it and check if the prediction was correct. What might be happening in the above experiment in the absence of smoke particles? यही बता रहा है, यदि स्मोक पार्टिकल नहीं होंगे तो क्या आपको क्लाउड इतना साफ अच्छे से फॉग दिखाई देगा क्या? नहीं दिखेगा, है ना? तो यही दोनों उसकी इंपॉर्टेंस ही बता रहा है। वो पहले वाले में उसने ये पूछा और दूसरे वाले में ये पूछा कि यदि नहीं होता तो क्या होता। तो हम देखते हैं कि क्लाउड इतने ज्यादा बनने चाहिए तो उतने नहीं बने, ठीक है? हल्के हल्के, फिर वो इतने डेंस क्लाउड नहीं बनेंगे क्योंकि स्मॉग या सस्पेंडेड पार्टिकल जो है वो कंडेंसेशन को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अपने एक्टिविटी 14.3 पूरी होगी। हाँ तनिष्क, क्या क्वेश्चन था आपका? सर जैसे यहाँ पे जब बारिश जैसा मौसम होता है, बारिश जैसा होता है तो लोग नारियल जलाते हैं और ऐसा करते हैं, तो उसका यही रीजन है? आपने ऐसा करते हैं? आप लोगों ने किया कभी? क्या करते हैं? कुछ नहीं करता। कुछ करते हैं क्या? जैसे बारिश नहीं आती है तब भी कुछ पुराने तरीके के ऐसे टोटके होते हैं, यस सर। है ना? उसमें क्या करते हैं, वो एक केलू लेते हैं और उसमें नारियल या उपले, है ना, कुछ कपूर, है ना, और ऐसे लगा के कुछ धुआं करते हैं। या फिर सोचो कि कोई लोग हवन ही करते हैं इंद्र देवताओं को प्रसन्न करने के हाँ, yes, लिए। sir. मैं बाबा, ऐसा कुछ उनका बोलने का भी है, किसी को आता है क्या? नहीं, वो कुछ बोलते हैं, नहीं ये जो जलाने वाले क्या बोलते हैं, बोलते क्या है वो? किसी को पता है क्या? नो सर। आजकल नहीं हो रहा है, नहीं है, पहले ऐसा होता था। बस देखो तनिष्क ने बहुत अच्छा दोनों के बीच में रिलेशन देखा। क्या किसके बीच में रिलेशन देखा? कि हमने जो भी पढ़ा और यहाँ शायद धुआं हो रहा है,
इसमें कुछ रिलेशन हो, तो हो सकता है कि कभी ह्यूज अमाउंट में इस तरह का धुआं हो तो बारिश होती है, क्योंकि ये पार्टिकल्स ज्यादा ज्यादा जाएंगे, हर मोहल्ले में ऐसा होगा, तो हो सकता है कि वहां पर जो ऊपर बादल जा रहे हैं उनका कंडेंसेशन होता है, रिलेशन हो सकता है। गुड।